एक मीटिंग होती है लाहौर शहर के अंदर। उस मीटिंग में 12 साबिक MNA मौजूद होते हैं। वो साबिक 12 MNA पंजाब का मुआवजा करने से पहले लाहौर शहर का मुआवजा करते हैं। वो ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि लाहौर में कोई एक नशिस्त ऐसी नहीं है जिस पर यकीन के साथ PDM की कोई एक सियासी जमात इलेक्शन जीत सके। आज मेरी लाहौर में चौधरी परवेज लाई साहब से मुलाकात हुई जब वो पेश होने आए FIA की अदालत में। मैंने पूछा, उन्होंने बता दिया। मैंने पूछा कि क्या खान साहब से जेल में मुलाकात होती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। आपको वो अंदर की खबर देने लगा, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खबर बड़ी है, लेकिन बड़ी खबर से पहले एक खबर देता हूं आपको। एक मीटिंग होती है लाहौर शहर के अंदर। उस मीटिंग में 12 साबिक MNA मौजूद होते हैं। वो साबिक 12 MNA पंजाब का मुआवजा करने से पहले लाहौर शहर का मुआवजा करते हैं। तो लाहौर शहर के मुआवजे में वो ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि लाहौर में कोई एक नशिस्त ऐसी नहीं है जिस पर यकीन के साथ PDM की कोई एक सियासी जमात इलेक्शन जीत सके। बड़ी हैरत की बात है, वहां पार होने वाली बहस में एक एक हल्के के लोग अवामी तासरात, अवामी सर्वे, अवामी रिपोर्ट्स, अवामी रद्द अमल, लोगों का पहले डेरों पे आना, अब डेरों से दूर जाना, गली मोहल्लों में लोगों का सवालात पूछना, लोगों का महंगाई से तंग आकर बाकायदा हुक्मरानों का गिराव करना। जिस मुल्क के अंदर ऐसा कमाल, हमारा ज़री मुल्क है कि यहाँ पर टमाटर 250 रुपये किलो, प्याज 120 रुपये किलो, अदरक 1600 रुपये किलो, यहाँ तक पहुँच चुका है। कोई सोचते थे 300, 400, 200, 300 ये, लेकिन ज़री मुल्क है बहुत बड़ा। तो उन MNAs ने बैठ के, साबिक MNAs ने जब पूरी हिकमत अमली के तहत एक एक हल्के को डिस्कस किया तो आखिर में उनके तय ये हुआ कि पंजाबी का एक जो फिक्रा बड़ा मशहूर है ना, इलेक्शन थे वार, ये कह दिया उन्होंने। मेरी उनमें से कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी मैंने ये बात सुनी है कि गर्दिश का रही है ये बात बड़ी। उन्होंने कहा जी ठीक गर्दिश का रही है कि क्या करें, हमें तो हल्का कोई नज़र नहीं आ रहा कि हम जीते कहाँ से। हाँ, कोई फरिश्तों की एक लंबी चौड़ी कोई तादाद हमें वो डाल जाए तो फिर जाके शायद हम जीत जाएं। अब इस सारे हालात के बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई। इन तमाम हालात के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी जमातें माइनस हो गई हैं। अवाम समझदार, वोटर अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना, और वोटर अब अपने रुकने असेंबली से सवाल करने की हिम्मत शुरू कर चुका है। आज मेरी लाहौर में खबर आपको दे रहा हूं क्योंकि खबर से खबर निकलती है। आज मेरी लाहौर में चौधरी परवेज लाई साहब से मुलाकात हुई जब वो पेश होने आए FIA की अदालत में। तो चलो मैंने कहा मुलाकात, मैं वहाँ पर एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग के लिए जाता है, एक रिपोर्टर खबर के लिए जाता है। तो मेरे पास मैंने पूछा, उन्होंने बता दिया। मैंने पूछा कि क्या खान साहब से जेल में मुलाकात होती है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100%।
मेरी खान साहब से मुलाकात होती है। तो मैंने कहा क्या बात हुई, पहले हंसना शुरू हो गया। आपको वो अंदर की खबर देने लगा, अंदर की खबर जो किसी के पास नहीं है। चौधरी परवेज लाई और इमरान खान के दरमियान अडयाला जेल के अंदर 20 के करीब मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों में कई अहम तरीन पैगामात परवेज इलाही के जरिए मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचे हैं। परवेज इलाही ने बताया कि कप्तान ने यह बात की है कि कुछ अरसा सब्र कर लें, इलेक्शन का इंतजार करें, इलेक्शन में ऐसा सरप्राइज मिलेगा। मैंने जो काम करना था, मैं जो काम कर सकता था, वो काम मैंने कर दिया है। अब पहली दफा हिस्ट्री में लोग अपने वोट की हिफाजत करेंगे। मैंने फिर सवाल किया चौधरी परवेज इलाही साहब से, कभी आपके साथी तो दरादर छोड़ के जा रहे हैं, आपके लोगों की तो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो उस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस होने दें। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद आपको सारा मंजरनामा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता नजर आएगा। ये बात परवेज इलाही ने हमें बताई कि कप्तान ने परवेज इलाही को ये कहा, और साथ कहा कि बहुत से लोग कहते थे कि शायद तुम स्टैंड ना लो, लेकिन तुमने, तुम्हारे स्टैंड के बाद बहुत से लोगों को भी स्टैंड लेना पड़ा है, और खासकर लाहौर, KPK, कराची और दीगर शहरों के जिन लोगों ने स्टैंड लिया है। मैं इक़्तिदार में जब भी आया वो लोग मेरे कारवां के फ्रंट के लोग होंगे। सुनना है कि कोई लिस्ट भी जेल के अंदर रोजाना की बुनियाद पे डिस्कस होती है, और ये लिस्ट उन उम्मीदवारों की है जिनको फाइनल किया जा रहा है। ये बड़ी अहम मुलाकातें अंदर हो रही हैं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि अंदर मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अंदर मुलाकातें हो रही हैं। अब नवाज शरीफ साहब, जिनके मुताल्लिक बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब छाएंगे, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फला फला फला, मियाँ साहब खुद जब ये कहते हैं, खुद मियाँ साहब जब ये कहते हैं कि हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी मियाँ साहब के खिलाफ तकरीर में ऐसे ऐसे लफ्ज कहता है और नाम लाडला रखता है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में कभी भी लाडला लाड में भी वज़ीर आज़म नहीं बना, तो फिर होगा क्या। कप्तान इतना मजबूत, इतना मुतहर्रक और इतना इत्मीनान बख्श इसलिए है कि कप्तान को अंदाज़ा है कि जो वो कर चुका है उसका रिजल्ट मिलेगा। फैसला क्या होगा ये भी आपको बताएंगे, मगर अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।